अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अनवार शरीयत की ये हमारा पार्ट नंबर 39 है। क़ज़ा नमाज का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, अदा और क़ज़ा किसे कहते हैं? जवाब, किसी इबादत को उसके वक़्त मुकर्ररा पर बजा लाने को अदा कहते हैं और वक्त गुज़र जाने के बाद अमल करने को क़ज़ा कहते हैं। सवाल, किन नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है? जवाब, फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है, वित्र की क़ज़ा वाजिब है और फ़जर की सुन्नत अगर फ़र्ज़ के साथ क़ज़ा हो और ज़वाल से पहले पढ़ी तो फ़र्ज़ के साथ सुन्नत भी पढ़े और ज़वाल के बाद पढ़े तो सुन्नत की क़ज़ा नहीं। और अगर फ़जर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली और सुन्नत रह गई तो 20 मिनट दिन निकलने से पहले इसकी क़ज़ा पढ़ना गुनाह है। और ज़ोहर या जुमुआ के पहले की सुन्नतें क़ज़ा हो गई और फ़र्ज़ पढ़ ली, अगर वक्त ख़त्म हो गया तो उन सुन्नतों की क़ज़ा नहीं, और अगर वक्त बाकी है तो पढ़े। और अफजल ये है कि पिछली सुन्नतें पढ़ने के बाद इनको पढ़े। दुर्रे मुख्तार। सवाल, छूटी हुई नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए? जवाब, 6 या उससे ज़्यादा छूटी हुई नमाज़ें पढ़ने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, जल्दी पढ़ना चाहिए, ताख़ीर नहीं करना चाहिए, और उम्र में जब भी पढ़ेगा बरिज़िम्मा हो जाएगा। लेकिन सूरज निकलने और डूबने और ज़वाल के वक्त क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। आलमगीरी। सवाल, अगर 5 या उससे कम नमाज़ें क़ज़ा हों तो उन्हें कब पढ़ना चाहिए? जवाब, जिस शख्स की 5 या उससे कम नमाज़ें क़ज़ा हों वो साहिबे तरतीब है, उस पर लाजिम है कि वक्ती नमाज से पहले क़ज़ा नमाज़ें बित तरतीब पढ़े। वक्त में गुंजाइश होते हुए वक्ती नमाज पहले पढ़ ली तो न हुई। इस मसला की मज़ीद तफसील बहार शरीयत में देखना चाहिए। सवाल, अगर कोई क़ज़ा नमाज हो जाए और कोई भी नमाज क़ज़ा हो जाए, मसलन फ़जर की नमाज, तो नियत किस तरह करनी चाहिए? जैसे कहा है ना कि अगर कोई नमाज क़ज़ा हो जाए तो मैंने उसकी नियत किस तरह से करनी चाहिए? तो जवाब में कह रहे हैं कि जिस रोज़ और जिस वक्त की नमाज क़ज़ा हो उस रोज़ और उस वक्त की नियत क़ज़ा में ज़रूरी है। मसलन अगर जुमुआ के रोज़ फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई तो इस तरह नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज क़ज़ा जुमुआ के फ़जर फ़र्ज़ की, अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी पर दूसरी नमाज़ों की नियतों को क़यास करना चाहिए। सवाल, अगर महीना, 2 महीना या साल, 2 साल की नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं तो नियत किस तरह करनी चाहिए? जब ऐसी सूरत में जो नमाज मसलन ज़ोहर की क़ज़ा पढ़नी है तो इस तरह नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मा बाकी है, उनमें से पहले ज़ोहर फ़र्ज़ की, अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर मगरिब की पढ़नी हो तो यूँ नियत करें। नियत की मैंने 3 रकात नमाज क़ज़ा जो मेरे ज़िम्मा बाकी है, उनमें से पहले मगरिब फ़र्ज़ की, अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरीक़ा पर दूसरी क़ज़ा नमाज़ों की नियतों को समझना चाहिए। सवाल, क्या क़ज़ा नमाज़ों की रकातें भी खाली और भरी यानी बग़ैर सूरत और सूरत के पढ़ी जाती है? हाँ, जो रकातें अदा में सूरत के साथ पढ़ी जाती हैं वो क़ज़ा में भी सूरत के साथ पढ़ी जाती है, और जो रकातें अदा में बग़ैर सूरत के साथ पढ़ी जाती हैं वो क़ज़ा में भी बग़ैर सूरत के साथ पढ़ी जाती है। बहार शरीयत। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ज़ोहर का ये फ़र्ज़ पढ़े हैं ना, तो पहली 2 रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत मिलाएंगे और तीसरी चौथी में नहीं मिलाएंगे। तो जिस तरह से जैसे नमाज में सूरत जो पढ़ने का जो तरीका है, नमाज़ पढ़ने का तरीका है,
क़ज़ा में भी वैसे ही पढ़ने का वही तरीका है। सवाल, बाज़ लोग शब क़द्र या रमज़ान के आखिरी जुम्मा को क़ज़ाए उम्री के नाम से 2 या 4 रकात पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ा इसी एक नमाज से अदा हो गई, तो इसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, ये ख़याल बातिल है। ता वक़्ते की हर एक नमाज की क़ज़ा अलग अलग न पढ़ेंगे, बरी ज़िम्मा न होंगे बहार शरीयत। सवाल, बाज़ लोग बहुत सी फ़र्ज़ नमाज़ें जो उनसे क़ज़ा हो गई है उसे नहीं पढ़ते और नफ़ल पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? जवाब, उन लोगों को फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा जल्दी पढ़ना नहायत ज़रूरी है, इसलिए खाली नफिलों की जगह भी उन लोगों को क़ज़ा ही पढ़ना चाहिए। फतावा रज़विया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।